हेलो। आज हम सनअते लफ़ व नस्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सनअते लफ़ व नस्र, लफ़ के लुग़वी माना लपेटने के और नस्र के माना फैलाने के हैं। यानी अगर शायर अपने पहले मिसरे में कुछ चीज़ें मुख्तसरन बयान कर दे और दूसरे मिसरे में उन चीज़ों की वजाहत कर दे तो उसे सनअते लफ़ व नस्र कहते हैं। सनअते लफ़ व नस्र के अक़साम। इसके 3 किस्में हैं। पहली सनअते लफ़ व नस्र मुरत्तब और दूसरी सनअते लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब, तीसरी लफ़ व नस्र माकूस अत-तरतीब। तो सबसे पहले हम इसमें लफ़ व नस्र मुरत्तब के बारे में पढ़ेंगे। लफ़ व नस्र मुरत्तब जिस तरतीब से लफ़ बयान किया गया हो उसी तरतीब से नस्र लाया गया हो। जैसे महफिल में हम थे इस तरफ, वो शोख चंचल थे उस तरफ, थी सादा लौही इस तरफ, मकर व फुसूछल उस तरफ। अब हम इस शेर की वजाहत देखेंगे। इस शेर में शायर पहले हिस्से में इस तरफ यानी अपने आप को सादा लौही कहता है और मिसरे के दूसरे हिस्से में शोक चंचल कहा है, तो नस्र में भी दूसरे हिस्से में मकर व फुसूछल कहा है। इसमें तरतीब है, लिहाजा ये शेर सनअते लफ़ व नस्र मुरत्तब की मिसाल है। दूसरा शेर है हलावत से मजे से, हलावत से मजे से लुत्फ व शीरीनी से ममलू से, ज़बां अपनी सुखन अपना कलाम अपना बयां अपना। इसमें देखिए पहले मिसरे में 4 लफ्ज हलावत, मजे, लुत्फ, शीरीनी इस्तेमाल होते हैं और दूसरे मिसरे में हलावत से ज़ुबां अपनी और मजे से सुखन अपना और लुत्फ से कलाम अपना, सीरीनी से बयान अपना, इसकी तशरीह की गई है। लिहाजा ये शेर भी सनअते लफ़ व नस्र मुरत्तब की मिसाल है। तीसरा शेर है न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। इस शेर में देखिए हिम्मत का ताल्लुक ढूंढा से और किस्मत का पाया से, दिल का ताल्लुक यहाँ समझा से और आँखें जो है इसका देखा से है। ये शेर भी सनअते लफ़ व नस्र मुरत्तब की मिसाल है। अब हम दूसरी किस्म के बारे में पढ़ेंगे। लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब, लफ़ और नस्र की तरतीब में फ़र्क हो। इसमें देखिए लिखा है छिपती थी भागी जाती थी, गिरते थे खाक पर, कब्जों से तीगे जिस्म से रूहें तनों से सर। इसमें देखिए इसमें लफ़ व नस्र दरहम बरहम है। छिपती थी का नस्र में जिस्म से रूहें मुराद है। छिपती थी का जिस्म से रूहें मुराद है और इसमें भागी जाती थी से इसमें कब्जों से तेगे इसमें इससे मुराद है और गिरते थे खाक पर इसकी मुराद जो है तनों से सर इससे है।
इसमें कोई तरतीब नहीं है। पहले वाला दरमियान में और दरमियान वाला शुरू में और आखिर वाला आखिर में आया है। ये शेर सनाते लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब की मिसाल है। दूसरा शेर है, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। इसमें देखिए, तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया, इसमें देखिए पहले मिसरे में ये दुनिया का जिक्र पहले आया है और दूसरे मिसरे में देखिए मरने का जिक्र पहले आया है। हालांकि इस दुनिया में इंसान जीता है, ये दुनिया जो है इसमें इंसान जीता है और वो दुनिया, इसमें इंसान मरने के बाद जाता है, लेकिन यहाँ वो पहले आई है, लिहाजा वो दुनिया का जिक्र आखिर में आया है। वो दुनिया का जिक्र जो है यहाँ आखिर में आया है और मरने का जिक्र यहाँ पहले आया है। इसलिए ये शेर भी सनाते लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब की मिसाल है। अब हम लफ़ व नस्र की तीसरी किस्म के बारे में पढ़ेंगे, लफ़ व नस्र माकूस। यह दरअसल लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब ही की एक शक्ल है। इसमें बाहम ताल्लुक रखने वाली बातों की तरतीब पूरी तरह से उलट हो जाती है। इसमें देखिए, उसमें सनअत लफ़ व नस्र गैर मुरत्तब में थोड़ा सा फ़र्क होता था, लेकिन इसमें जो है तरतीब पूरी तरह से उलट हो जाएगी। जैसे, मुखड़ा वो बला जुल्फ से या फाम काफिर क्या, वो खाक जिए जिसकी सब ऐशी सहर ऐसी। इसमें देखिए, मुखड़ा का ताल्लुक सहर से है और जुल्फ से या फाम का जुल्फ शिया फाम का शब के साथ, इनमें लफ़ व नस्र माकूस और तरतीब है, क्योंकि बाहम मुनासबत रखने वाले अल्फाज की तरतीब बिल्कुल उलट हो गई है। अब इसमें देखिए एक शेर और है, एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब हैं दोनों। इसमें देखिए, एक सब आग एक सब पानी में जो है, इसमें ये बिल्कुल उलट हो गया है। इसमें एक सब आग से नस्र में, एक सब आग से नस्र में दिल मुराद है और एक सब पानी से, एक सब पानी से यहाँ मुराद दीदा है। लिहाजा ये शेर भी सनअते लफ़ व नस्र माकूस की मिसाल है, क्योंकि इसमें भी चीज़ें बिल्कुल उल्टी हैं। थैंक यू सो मच।